नजाकत के शहर लखनऊ में पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला जो मामला जो सामने आया है, इसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात लखनऊ से सटे मलिहाबाद की है। दरअसल लखनऊ के 35 साल के प्रदीप रायदास की पत्नी रेखा रायदास का अवैध संबंध पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों से था। जी हाँ, रेखा के एक नहीं 2 बॉयफ्रेंड थे। इस कहानी को जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी चौंकाने वाली कहानी है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप परिवार हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। चलिए, आज एक खौफनाक कहानी जो आई है, जो शर्मसार कर देने वाली कहानी, जो नजाकत के शहर लखनऊ से आई है, आज इस कहानी के बारे में आज हम जानेंगे। राजू रायदास और उसके दोस्त सोनू पाल दोनों ही रेखा से अवैध संबंध बना रखे थे। अक्सर दोनों चोरी छिपे रेखा से मिलते थे। रेखा के पति को ये बात कतई गवारा नहीं था, वे इसका विरोध भी किया करता था। यही वजह थी कि आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते थे। महिला का पति इन लोगों के अवैध रिश्तों में रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते रेखा ने राजू और सोनू के साथ मिलकर हत्या की साजिश बना ली थी। 35 साल का प्रदीप रायदास सक्सेना इंटर कॉलेज जहता रोड पर कुक का काम करता था। यानी वह जहता रोड पर वह एक कॉलेज था, उसमें खाना बनाने का काम करता था। वह अपने बच्चे और पत्नी के साथ मलिहाबाद में रहता था। मृतक प्रदीप ने बीती 2 मई को अपनी पत्नी को उसका जो प्रेमी था, जिससे वह मिलती जुलती थी चोरी छिपे, राजू रायदास के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। यानी अपने ही बीवी को अपने दोस्त के साथ वह गंदा काम, घिनौना काम करते हुए पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों में विवाद हो जाता है। और विवाद होने के बाद बीवी और पति में झगड़ा होने लगती है, और झगड़ा होते होते फिर दोनों में मारपीट होने लगती है। जो रेखा का पति था प्रदीप रायदास, इन लोगों के अवैध रिश्तों में परोड़ा बन रहा था, लिहाजा उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग की जाने लगी। उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने दोनों ने मिलकर वह अपने ही पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगते हैं। प्लान के मुताबिक राजू रायदास ने प्रदीप की पत्नी रेखा को नींद की गोलियां दी, और ये गोलियां रेखा ने खाने में मिलाकर अपने पति यानी प्रदीप को दे देती है। खाना खाने के बाद, जिसके बाद वह गहरी नींद में सो जाता है। बस गहरी नींद में सोने के बाद पत्नी और उसके प्रेमी मौका मिल जाता है, और मौका मिलने के बाद अपने ही पति के साथ रेखा, राजू और सोनू पाल ने मिलकर उसका कत्ल के वारदात को अंजाम दे देते हैं। सोनू पाल ने प्रदीप का पैर पकड़ा और राजू दास ने गर्दन, पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर प्रदीप की हत्या कर दी जाती है। या बहुत ही दर्दनाक उसकी हत्या कर दी जाती है। जो घटना जो घटित होती है, इस घटना को गांव वाले देखते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद इस घटना को किसी भी तरीके से या पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दरअसल रेखा के अवैध संबंध खुल्लम खुल्ला थे, जिसका विरोध प्रदीप ही नहीं बल्कि उसके बड़े भाई, साथ साथ पिता भी करते थे।
यही वजह थी कि पिता ने पुलिस को सब कुछ सिलसिलेवार बता दिया था। पुलिस ने रेखा समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही साथ तीनों आरोपियों को पकड़कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको न्यायिक हिरासत में अदालत में पेश कर दिया गया है। ये जो शर्मसार कर देने वाली ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये जो घटना जो घटित हुई है नजाकत के साथ लखनऊ में, यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली कहानी है। आरोपियों को खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है, ताकि इस क्राइम की दुनिया में आप अपना और अपने लोगों का और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।